बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अख्तर। आज हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसको मैं वीसी साइकिल या स्टैंडर्ड वीसी साइकिल या सिंपल वीसी साइकिल भी कह सकता हूँ। ये साइकिल लेटेस्ट साइकिल है क्योंकि जो आपका वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो अब तकरीबन तमाम दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। अब जो साइकिल यूज़ होता है तमाम दुनिया में वो वीसी साइकिल या स्टैंडर्ड वीसी साइकिल है। इसकी एप्लीकेशन में आप देख ले, जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर है, सिंगल डोर है या डबल डोर है, या एयर कंडीशन है, विंडो टाइप है, स्प्लिट टाइप है, पैकेज टाइप है, सेंट्रल एसी प्लांट है या आइस कैंडी प्लांट है या डीप फ्रीज़र है, इन तमाम सिस्टम में वीसी साइकिल यूज़ होता है। अब हम आते हैं कि ये वीसी साइकिल में रेफ्रिजरेंट किस तरह फ्लो करता है, या डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट कंपोनेंट्स में जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो वो किस फेज़ में होता है, या जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो हीट को किस तरह स्टोर करता है और सराउंडिंग में इजेक्ट करता है। अब हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद हम फिर कि हर एक कंपोनेंट में कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस पे बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि अगर मैं इस वीसी साइकिल में मॉडिफिकेशन करूँ तो सीओपी पे क्या असर पड़ेगा, इस पे फिर हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आता हूँ इसके कंपोनेंट्स पे। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व और एवापोरेटर। अब मैं रेफ्रिजरेंट पे बात करूँगा कि जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आता है तो जो रेफ्रिजरेंट है इसके साथ क्या होता है। फिर जब ये कंडेंसर में आता है तो ये क्या करता है, थ्रॉटलिंग वाल्व में आता है तो ये क्या करता है, एवापोरेटर में आता है तो ये क्या करता है। तो सिंपली मैं स्टार्ट लेता हूँ कंप्रेसर से। अच्छा, कंप्रेसर के 2 फंक्शंस होते हैं। एक है फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट क्रिएट करना और दूसरा है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। अब इन दोनों फंक्शंस के लिए इसमें डिफरेंट पार्ट्स है कंप्रेसर में। उन पार्ट्स को मैं शॉर्टली या सिंपली डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले यहाँ आप देख लें। मैं स्टार्ट लेता हूँ कि एवापोरेटर से आपका रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है और वो कंप्रेसर के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे जब इवापोरेटर से ये आउट हो रहा है रेफ्रिजरेंट तो ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। ये किस तरह होता है ये फिर आखिर में आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं स्टार्ट ले रहा हूँ ये साइकिल पॉइंट 1 से। पॉइंट 1 में जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर में है और लो टेम्परेचर में है और वेपर के फॉर्म में है। अच्छा, ये अब लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर दाखिल हो रहा है। ठीक है। अब कंप्रेसर में क्रैंक शाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, पिस्टन होता है, सिलेंडर बोर होता है, सक्शन वाल होता है, डिस्चार्ज वाल, वॉल प्लेट और सिलेंडर हेड होता है। अब जब आपका क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व करता है तो पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और हम इसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। अब आपको पता है कि सक्शन स्ट्रोक में वैक्यूम क्रिएट होता है सिलेंडर बोर में। इसके बाद क्या होता है कि ड्यू टू वैक्यूम द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इन द एवापोरेटर कम्स एंड pushes the suction wall downward and enters the cylinder bore। अब क्या होता है कि जब आपका पिस्टन अपवर्ड आता है और वो कंप्रेशन स्ट्रोक करता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आता है और वो कंप्रेशन स्ट्रोक करता है तो आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो जाता है। सो व्हेन द वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसेस इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज। कंप्रेशन में क्या होता है, आपको पता है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है या वेपर रेफ्रिजरेंट होता है वो कंप्रेस हो जाता है और उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर द सक्शन वॉल क्लोजेस while the discharge valve opens and the refrigerant discharges from compressor and enters in the condenser। सिंपली क्या होता है
कि जब आपका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो कंप्रेस हो जाता है। और कंप्रेशन का जो प्रोसेस है वो डिटेल में मैंने बता दिया। तो कंप्रेशन से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऑलरेडी ये वेपर है तो ये अब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर बन जाता है। कंप्रेसर में आपका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, फ्लो अप रेफ्रिजरेंट है कि वो फ्लो कर देता है। ठीक है, अब वो कंडेंसर के अंदर दाखिल हो जाता है। अब कंडेंसर के क्या फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा तो कंडेंसर के टू फंक्शंस हैं। हीट टू एक्सट्रैक्ट हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट कि जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में उसका क्या हो गया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर बन गया, तो उसने बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है रेफ्रिजरेंट ने, तो उस हीट को बाहर एक्सट्रैक्ट करना कंडेंसर का एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है टू कन्वर्ट वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पे देख ले, ये वेपर है तो कंडेंसर इस वेपर को लिक्विड में चेंज करेगा। दो फंक्शन है, एक जो हीट एब्जॉर्ब किया है रेफ्रिजरेंट ने वो सराउंडिंग को शिफ्ट करना या एक्सट्रैक्ट करना, और दूसरा क्या है कि जो वेपर है इसको लिक्विड में चेंज करना। अब आपको पता है कि ये हाई टेम्परेचर वेपर है कंप्रेसर के बाद, जब ये कंडेंसर में चला जाता है तो ये सुपर हीटेड वेपर होता है, तो सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग का टेम्परेचर है 35 या 40 डिग्री, तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है से मैं कहता हूँ कि 80 टू 90 डिग्री कंडेंसर में। तो जब 80 टू 90 डिग्री है तो क्या होता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। 80 टू 90 डिग्री पे आपका टेम्परेचर है कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका, तो उससे हीट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है बाहर की तरफ सराउंडिंग की तरफ, और ये वेपर में होता है। तो जो वेपर से मैं हीट एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होता है, वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म। तो हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, टू कन्वर्ट वेपर रेफ्रिजरेंट इनटू लिक्विड फॉर्म। तो कंडेंसर में क्या होता है कि वो लिक्विड में चेंज होना शुरू करता है। ठीक है, पहला हीट एक्सट्रैक्ट करता है, हीट एक्सट्रैक्ट की वजह से वो क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज करता है वेपर से लिक्विड में। अब क्या होता है कि जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के बाद ये एंटर करता है ड्रायर में, ड्रायर या कंडेंसर से बाहर पड़ा होता है या कंडेंसर में पड़ा होता है। अब आपका जो ड्रायर है उसके भी दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है, फिल्टरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, और फिल्टरिंग के लिए हमारे पास ड्रायर्स में फिल्टर्स लगे होते हैं। और दूसरा है एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, के अगर रेफ्रिजरेंट में कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको एब्जॉर्ब करना। अब आपके ड्रायर्स में फ़िल्टर्स लगे होते हैं, जो आपका रेफ्रिजरेंट आता है ड्रायर्स में तो फ़िल्टर्स वो डस्ट पार्टिकल्स या जो भी गंदगी होती है तो वो उसको कैच करता है। फिल्टर्स बेसिकली एब्जॉर्ब और कैचेस द डस्ट पार्टिकल्स। फिर जब ये डस्ट फ्री रेफ्रिजरेंट आपका आगे जाता है तो आगे सिलिका जेल लगा होता है, और आपको पता है सिलिका जेल का फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो सिलिका जेल आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है। फिर डस्ट फ्री रेफ्रिजरेंट और मॉइस्चर फ्री रेफ्रिजरेंट थ्रॉटलिंग वाल में चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे कंडेंसर ड्रायर के साथ लगा होता है। फिर कंडेंसर से आपका क्या होता है कि कंडेंसर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर होता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका प्रेशर रिमेन वही होता है जो हाई होता है। तो कंडेंसर से आपके पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड निकलता है 2 to 3। ये ड्रायर ये कंडेंसर का ही पार्ट है या एक स्मॉल सा पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं थ्रॉटलिंग वॉल की तरफ। अब थ्रॉटलिंग वॉल का फंक्शन क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है, टू लोअर
प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लो टेम्परेचर है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब हम थ्रॉटलिंग वाल्व में या एक्सपेंशन डिवाइस में इसको एंटर करेंगे। एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रॉटलिंग वाल्व में स्मॉल होल होता है या स्मॉल होल्स होते हैं। अब जब हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है तो जब स्मॉल होल्स में आता है तो वो होल्स या जो एक होल होता है या एक से ज़्यादा होल्स होते हैं वो उनको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जो मूवमेंट तेज़ मूवमेंट आ रही है तो जब होल्स उसके दरमियान उसके सामने पड़े तो वो होल्स रेजिस्टेंस ऑफर करता है और उस जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो जो फ़्लो है वो कम हो जाता है और हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सपेंशन डिवाइस का फंक्शन ये है कि आपका जो प्रेशर है उसको कम करना। प्रेशराइज लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, स्मॉल होल्स होते हैं यहाँ पे, वो होल्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन या जो है रेजिस्टेंस पेश करता है, रेजिस्टेंस की वजह से मूवमेंट कम हो जाता है और फिर वो लो प्रेशर बन जाता है। अच्छा, अब ये आपका थ्रॉटलिंग वाल है। थ्रॉटलिंग वाल से जब आपका रेफ्रिजरेंट निकलता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर, और वो ऑलरेडी लो टेम्परेचर में होता है। तो हमारे पास लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रॉटलिंग वाल से आउट होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो थ्रॉटलिंग है या एक्सपेंशन डिवाइस है इससे पूरा का पूरा लिक्विड नहीं निकलता। कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ 5%, 10%, 15% इसमें वेपर भी होता है। क्योंकि जब मैं ये जो होल्स होते हैं ये रेजिस्टेंस जब ऑफर करते हैं तो आपका जो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो मैं कह सकता हूँ कि 5 to 20 और 25% ऑफ लिक्विड जो है वो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होता है। फॉरगेट अबाउट इट। सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान रख लें कि कंडेंसर से हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड होता है। जब वो थ्रॉटलिंग डिवाइस में आता है या थ्रॉटलिंग वॉल में आता है तो वो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाता है। सिर्फ हाई प्रेशर लो प्रेशर में चेंज हो जाता है। अब आपका लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में एंटर हो जाता है। अब एवापोरेटर के दो फंक्शंस है। एक फंक्शन टू एब्जॉर्ब हीट ऑफ द स्टोरेज, कि जो आपका स्टोरेज है या रूम है जो भी है या जो स्पेस है उससे हीट एब्जॉर्ब करना, और यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट है तो उसको वेपर फॉर्म में चेंज करना। अब प्रोसेस में क्या है, 3 से 4 पे हम आ गए थे। हमारे पास लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था। अब ये लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में चला जाता है। एवापोरेटर में कॉइल्स होते हैं। अब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आता है और स्टोरेज या जो आपका रूम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हमें पता है हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो आपका रूम फॉर एग्जांपल टेम्परेचर यहाँ पे है 30 डिग्री या 25 डिग्री और यहाँ पे टेम्परेचर होता है इससे 5 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, -5 डिग्री। सो टेम्परेचर हीट फ्लोज फ्रॉम द स्टोरेज और फ्रॉम द रूम टू द इवापोरेटर। अब आपका जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है उसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। जब वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो आपका जो रूम है यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हमारा रूम कूल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट ने क्या किया कि उसने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तब उसके वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। जब बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वो कम्प्लीटली वेपर में चेंज हो जाता है। उस हीट की वजह से जो रूम या स्टोरेज से लेता है उस वजह से वो वेपर में चेंज हो जाता है। सो हमारे पास क्या हो जाता है कि जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिक्विड होता है और यहाँ पे वेपर होता है। ठीक है, लो प्रेशर लिक्विड है, यहाँ पे लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है।
अच्छा, इन ए नटशेल आर टू समराइज, वन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है। वो आता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या कर देता है, उसको कंप्रेस कर देता है। ड्यू टू कंप्रेशन उसका प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर कंडेंसर में चला जाता है। अब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन कंडेंसर का टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री और कंडेंसर का टेम्परेचर 80, 90 या 100 डिग्री है। सो हीट फ्लोज फ्रॉम कंडेंसर टू द सराउंडिंग। अब हीट उसने बाहर शिफ्ट कर दिया तो ये जो वेपर है, जब हीट बाहर शिफ्ट कर दिया तो ये चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो लो टेम्परेचर लिक्विड बन जाता है, लेकिन प्रेशर उसका वही है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड है। फिर वो ड्रायर में चला जाता है, जो गंदगी होती है वो कैचेस करता है और जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो ड्रायर कैच कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट अब वो थ्रॉटलिंग डिवाइस या एक्सपेंशन डिवाइस में चला जाता है। तो सो थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि आपका जो हाई प्रेशर लिक्विड है वो लो प्रेशर लिक्विड में चेंज हो जाता है। सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। फिर क्या होता है कि वो एवापोरेटर में चला जाता है। एवापोरेटर क्या करता है कि स्टोरेज या आपके रूम से हीट एब्जॉर्ब करता है। फिर आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो जब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो बॉयल करना शुरू करता है और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। सो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट चेंजेस इनटू लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। और इस तरह ये साइकिल साइकिल कंटिन्यूस होता है। एवापोरेटर से कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व, फिर एवापोरेटर, फिर ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है और यहाँ पे आपका जो रूम है या स्टोरेज है वो कंटिन्यूसली कूल होता है और कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है।